Anybody want to ask any question? Good evening, sir. Good evening. Please maintain the silence. Make yourself mute. First year programming lecture 3. We have started the programming by the introduction of functions. How many types of functions? What are the basic structure of the function? We have already discussed. Okay. Once again, just for a small recap. Okay. What is data members? What is data members? Data members are also called instance variables. The scope of instance variable is valid in the entire class. Okay? मतलब जो डेटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्लास में किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं. They will be easily available or accessible in any function of the class. Understand? Apart from that, there are some local variables which can only be accessible, which can only be accessible in a small region where they are defined. तो अगर हम डेटा मेंबर्स की कंपैरिजन लोकल वेरिएबल से करें तो डेटा मेंबर्स का स्कोप लोकल वेरिएबल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. द डेटा मेंबर्स हैज लार्जर स्कोप देन लोकल वेरिएबल. अंडरस्टैंड? लेकिन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. डेटा मेंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं. वी कैन नॉट इंक्रीज और वी कैन नॉट डिक्रीज द डेटा मेंबर. हमें उतने ही डेटा मेंबर यूज करने हैं जितने हमें क्वेश्चन में गिवन है. अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज मेंबर फंक्शंस. Member functions are also called methods, which contain some statements which execute according to the प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट. प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मेंबर फंक्शंस और मेथड में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं. कब एग्जीक्यूट होंगे? जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे. फॉर एग्जीक्यूटिंग द मेथड्स और फंक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉल. उन्हें कॉल करना जरूरी है. जब तक किसी फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर डिफाइनिंग द फंक्शन वी हैव टू कॉल. इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है? फंक्शन की कॉलिंग दो जगह से होती है. एक तो फ्रॉम मेन, हम मेन से कॉल कर सकते हैं, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से भी कॉल हो सकता है. अ फंक्शन कैन बी कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं. अ फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम मेन. अ फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम एनी अदर फंक्शन. किसी दूसरे फंक्शन से भी हम कॉल कर सकते हैं. अंडरस्टैंड?
क्लियर? जब हम मेन से फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अगर फंक्शन नॉन स्टैटिक है। अगर हम फंक्शन से फंक्शन को कॉल करते हैं तो विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल। इस चीज को हमने ओरली बता दिया, आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाएंगे। तो इतनी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो जितने भी क्लास बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक, ऑल द क्लास बेस्ड क्वेश्चंस contain two things. Number one is data members and number two is member functions. Understand? इन दोनों चीजों का डिस्क्रिप्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और इन दोनों चीजों को आपको प्रॉपर मैनेज करना होगा अपने प्रोग्राम में। तो मैंने कुछ शीट्स आप लोगों को दी थी। आई हैव सर्कुलेटेड सम शीट्स, ठीक है? तो आज हम फर्स्ट ईयर असाइनमेंट फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने क्लास में किया था, लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। सेकंड फंक्शन मैंने दिया था करने को, इसको अभी हम आपके सामने सॉल्व करवाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। The question is divided into two segments or in two parts. This is called data member. Data member are also called the instance variable, जिनका स्कोप पूरे क्लास में होता है। इन्हें हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इनका स्कोप हाई स्कोप होता है। अच्छा, पहली चीज, डेटा मेंबर्स को जितने दिए हैं क्वेश्चन में, उनको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि एक और डेटा मेंबर हम बढ़ा लें, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर? मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर्स के बाद हम बनाते हैं और ये 4 हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसको आराम से आप देख लीजिए। इसको हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक कंस्ट्रक्टर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आप फंक्शन से फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, आपका इंटरेक्शन प्रॉपर हो जाए, फिर हम कंस्ट्रक्टर बताएंगे। किसी को कोई भी डाउट और कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछना, अभी स्टार्टिंग है। ये सारी शीट्स आपके ग्रुप में भी हैं। Okay, going to start. Let me start the Blue Jay. बहुत आराम से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली रेज योर हैंड, मैं दोबारा बता दूंगा। इससे पहले हम लोगों ने एरिया नाम का प्रोग्राम बनाया था, या इंटरेस्ट नाम का, कौन सा बनाया था? सर्किल। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने यहां ले लिया RECT रेक्ट। ये हमारे क्लास का नाम है। ये सब प्री डिफाइंड कोडिंग है, हमने इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लेते हैं, फॉलोड बाय द क्लास नेम। क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स, और डेटा मेंबर किस टाइप के हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में गिवन होता है। इंटीजर टाइप, लेंथ और ब्रेथ। सो INTL, B। अंडरस्टैंड? डेटा मेंबर का पार्ट ओवर हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस में पहला फंक्शन है इनपुट, और इनपुट के लिए आपको मालूम है कि स्कैनर क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, तो वी कैन डिफाइन द स्कैनर क्लास। पॉइंट टू बी नोटेड, स्कैनर को हमेशा सारे फंक्शन से बाहर लेना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन के अंदर फिर इनपुट करा सकते हैं। अभी हम बताएंगे
कि क्यों हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं लेते। अभी पहले आप यहां लिख लीजिए system.in, और स्कैनर क्लास आता है किस पैकेज के अंदर? import Util. java.util.asterisk. Very good. Now we have to define the input function. अब इनपुट फंक्शन के अंदर क्या करना है वो फंक्शन के आगे लिखा होता है। आपको अपनी मर्जी से नहीं, सब काम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। टू इनपुट द लेंथ एंड ब्रेथ, ओके ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लेंथ, और लेंथ को हमें लेना है किसी वेरिएबल में, और लेंथ के लिए वेरिएबल एल दे रखा है। तो डेटा मेंबर आई हैव टू यूज ob.nextInt। अब इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं, ऑनलाइन में काम करना बहुत फास्ट होता है। और ब्रेथ को हम ले लेते हैं बी में। क्लियर? माई इनपुट फंक्शन इज प्रिपेयर्ड और कंप्लीटेड। अप टू दिस एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? reply is very important for me. No, sir. No, sir. Very No, good. sir. वेरी गुड। ये फंक्शन किस टाइप का है? फंक्शन बनाते वक्त प्रोग्रामर का पूरा ध्यान फंक्शन के रिटर्न टाइप पे और पैरामीटर पे होता है। फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, इसका मतलब ये नॉन रिटर्नेबल फंक्शन है। दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, एंड वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। नो सर। ओके, मेरा ध्यान तुम लोगों की चैट पे भी रहता है, जो तुम लोग आपस में करते हो वो भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बताते नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये है दूसरा फंक्शन, डबल एरिया। डबल एरिया, तो डबल एरिया का मतलब होता है कि फंक्शन का नाम है एरिया, लेकिन उसका रिटर्न टाइप डबल है। इसका मतलब है द फंक्शन हैज टू रिटर्न द डबल टाइप वैल्यू, बट एक्चुअली देयर इज अ माइनर मिस्टेक इन द क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट, यहां पर हमें डबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको इंटीजर कर लीजिएगा दोनों को, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में वैल्यू डबल में आने के चांसेस नहीं है। ये कॉपी पेस्ट हुआ था, इस वजह से जो है ये मिस्टेक रही। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं यहां पर कर देता हूं, आप वहां कर लीजिए। इसका रिटर्न टाइप होगा INT, और इसका भी रिटर्न टाइप होगा, मेरी राइटिंग अब अच्छी हो गई है, इसके ऊपर अंडरस्टैंड। इन दोनों को INT कर लीजिएगा, ये PDF है, हम इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. गुड गुड। Yes, sir. One second, please. Okay, so let me change the data type. Okay, देखो हम डबल ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन किसी भी डेटा टाइप को अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए। डबल ऑक्यूपाइड करता है आपका 8 बाइट, इंटीजर करता है 4 बाइट। तो अगर कम बाइट में हमारा काम हो जाए तो हमें ज्यादा बाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब इस एरिया में करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू, एरिया में हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी डेटा मेंबर। देखो, एरिया के लिए कोई डेटा मेंबर नहीं है, तो हम यहां पर कोई वेरिएबल इंक्रीज नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया कि डेटा मेंबर्स हम अपनी मर्जी से इंक्रीज, हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं। तो हमने एरिया एक लोकल वेरिएबल ले लिया, जस्ट लाइक दैट। जितने चाहें आप उतने लोकल वेरिएबल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट डेटा मेंबर आपको उतने ही लेने हैं जितने क्वेश्चन में गिवन है।
तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। क्या ये सही है? इज इट कंप्लीटेड और नॉट? नो सर, सर रिटर्न करना। रिटर्न करना। रिटर्न इसलिए करना है क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप आईएनटी है, इंटीजर है जी। हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। और हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर वैल्यू क्योंकि रिटर्न टाइप आईएनटी है और एरिया भी हमारा आईएनटी है, तो वी कैन स्लोली रिटर्न एरिया, स्लोली। ओके, अब दूसरा फंक्शन है एरिया के बाद पैरामीटर, आईएनटी पैरामीटर। ओके, और पैरामीटर के लिए भी वी डोंट हैव एनी डेटा मेंबर, तो वी कैन टेक अ लोकल वेरिएबल p is equal to 2 into L plus B. Understand? Now we have to also return the parameter. Clear? Yes, absolutely clear. Any problem into two functions? No, very good. अब है वाइड प्रिंट। दिस इज नॉन रिटर्नेबल नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। बार बार हम फंक्शन के रिटर्न टाइप पर आपको फोकस करवा रहे हैं। अब इसके अंदर हमको प्रिंट करना है एरिया एंड पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया प्लस, कैन वी राइट लाइक दैट? नो सर, पहले कॉल करेंगे ना। नहीं सर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। मैं जान के कुछ चीजें गलत लिखता हूं ताकि आप उसको समझें। देखो, एरिया में ऑलरेडी एरिया कैलकुलेट हो चुका है, तो कैन वी प्रिंट हियर? बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर, एरिया जो है वो इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है, तो अगर ये लोकल वेरिएबल है तो इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, इसके बाहर हम एरिया को यूज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर ये एरिया डेटा मेंबर होता, प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये एरिया डेटा मेंबर होता तो हैप्पीली वी कैन यूज ओवर हियर, तो हम यहां यूज कर लेते, क्योंकि जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनके स्कोप हर फंक्शन के अंदर होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बट Yes, sir. दिस इज अ लोकल वेरिएबल, तो अब कैसे करेंगे? करना तो ही है। आई विल कॉल दिस फंक्शन। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये एरिया हमको रिटर्न करके देगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। पहले पढ़ लें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है टू प्रिंट द रिजल्ट बाय कॉलिंग द सुइटेबल फंक्शन। मतलब फंक्शंस, मतलब इन दोनों फंक्शन को आपको प्रिंट से कॉल करना है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मतलब ये फंक्शन भी प्रिंट से कॉल होगा और ये वाला फंक्शन भी प्रिंट से कॉल होगा। जब ये दोनों फंक्शन यहां कॉल होंगे तो ये दोनों फंक्शन अपने रिजल्ट्स को प्रिंट में दे देंगे एंड वी कैन प्रिंट। तो वी रिक्वायर्ड टू रिसीविंग वेरिएबल। जस्ट 1 सेकेंड, बस ये सबसे समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कर रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक 2 वेरिएबल, int a1 a कॉमा a ले लेते हैं, एंड कॉमा pr स्टैंड्स फॉर पैरामीटर और ar स्टैंड फॉर एरिया। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए। दिस इज कॉल्ड रिसीविंग वेरिएबल। तो ar इज इक्वल टू एरिया। इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
बहुत ध्यान। मैं चाह रहा हूं एक ही स्क्रीन पर दोनों चीजें आ जाएं। अभी भी थोड़ी सी कमी है, 1 मिनट। अब आ गई, देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ठीक है, बस शुरू में इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाएंगे। तो आई एम कॉलिंग द एरिया फंक्शन, यानी कि दिस फंक्शन आई एम कॉलिंग, क्लियर? और ये फंक्शन एरिया रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब होता है वापस भेजना। तो ये एरिया बेसिकली किसमें स्टोर हो जाएगा? AR में। तो AR is the receiving variable that will be used to receive the value which is coming from the function. Do you understand? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, क्या हम AR का डेटा टाइप बूलियन या स्ट्रिंग या कुछ और ले सकते थे? नहीं। जैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है वैसा ही डेटा टाइप AR का लेना है। क्लियर? अब देखो, रिजल्ट यहां से ट्रांसफर होकर के AR में आ गया। अच्छा, अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ध्यान से देखना। पैरामीटर। अब कोई बताएगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई आंसर देगा? पैरामीटर। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ लिख दे पैरामीटर। PR is equals to parameter open bracket close bracket. PARAMETER, पैरामीटर। यानी कि आई एम कॉलिंग द सेकेंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन भैया कॉल कर रहे हैं? ये वाला। बहुत ध्यान से देखना। आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन पैरामीटर and this is returning P, and this P will be transfer and store in AR or PR? PR किसमें आएगा? PR. में आएगा। अंडरस्टैंड? PR में आएगा। क्लियर? अच्छा, अब बताओ, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। एक आंसर हमारे पास AR में आ चुका है और एक आंसर हमारे पास किसमें आ चुका है? PR में। अंडरस्टैंड? So what we have to write over here? This is a fill in the blank. AR लिखेंगे यहाँ पे प्लस AR और ये दो fill in the यहाँ पे PR। पहला रिजल्ट हमारा AR में है और दूसरा रिजल्ट है हमारा PR। क्लियर? Yes, sir. अब सारे फंक्शन प्रिपेयर्ड हो गए, बट अभी भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मेन फंक्शन नहीं बनाया। क्यों? अभी अगर हम कंपाइल करते हैं, लेट मी कंपाइल, देयर इज नो एरर। एरर नहीं आ रही है, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन के लिए मेन इज वेरी नेसेसरी। तो हाउ टू क्रिएट द मेन? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन बनाने की तरकीब और तरीका अभी भी वही है, ARGS। ओके, नाउ मेन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अरमान, आर यू देयर? क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। वो सर, और जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वही बताए। क्या करेंगे भैया? ये सर बता रहे। हाँ बताओ बताओ, सोच के बताओ, आराम से, आज ही अभी बताओ। हाँ सर, जो आपने क्लास का नाम रखा था वो लिखा जाएगा OBJ इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पर वो बताओ, हमको याद नहीं आ रहा है। सर मतलब रेक्टेंगल OBJ इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ये क्या होता है इसको लिखने से? सर ये मेन होता है। ये मेन होता है। रुद्राक्षी, चलो अभी तुम्हारी क्लास से कल हुई नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं जो कल की क्लास में आए थे।
ठीक है अरमान, तुमने सही बताया, लेकिन उसको मेन नहीं कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट करते हैं। वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। मेन में सबसे पहला काम होता है वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्लास का नाम मालूम होना चाहिए। तो व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? रेक्ट। Rect. obj rect is equal to new rect। New rect. अब बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद सबसे Call. पहला काम होता है ऑब्जेक्ट बनना। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद वी विल कॉल द फंक्शन, वी विल कॉल द फंक्शन। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मास। इनपुट। मास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्लीज रिप्लाई। इनपुट। यस सर, एक मिनट। भैया, इनपुट होगा। इनपुट सबसे पहले होगा। जब तक वैल्यूज ही नहीं होंगी तब तक काम कैसे आगे बढ़ेगा? obj डॉट इन, जिनसे मैं पूछूं वही बताएगा, और अगर किसी ने गलत आंसर दिया आई विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? एरिया कॉल करेंगे कि पैरामीटर कॉल करेंगे? कौन सा कॉल करेंगे? प्रिंट सीधा। कौन सा कॉल करेंगे? सर मैं बताऊं? प्रिंट। प्रिंट कॉल करेंगे, क्योंकि प्रिंट के अंदर से ऑलरेडी एरिया और पैरामीटर कॉल हो रहा है। क्लियर? देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम प्रिंट कॉल कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली एरिया और पैरामीटर भी कॉल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। मैंने इस चीज को यूं समझाया था, दिस इज पर्सन ए और इसके कांटेक्ट में दो और पर्सन हैं बी और सी, जो बिल्कुल इसके कहने पे चलते हैं। तो अगर हम ए को कॉल कर लेते हैं तो बी और सी भी हमारे पास आ जाएंगे, बिकॉज बी एंड सी आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसको अप्रोच करेंगे ए को, तो हम प्रिंट को अप्रोच करेंगे, एरिया और पैरामीटर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो आई विल कॉल प्रिंट। डू यू अंडरस्टैंड? कंपाइल कर लो, कोई एरर होनी तो नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अच्छा, नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले लेंथ पूछ रहा है, हमने लेंथ दे दी 10। ब्रेथ पूछ रहा है, ब्रेथ हमने 5 दे दी। नाउ टू आंसर विल कम एरिया एंड पैरामीटर। इट्स एब्सोल्युटली एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अंडरस्टैंड? यू डोंट वरी, हम यहां से लेकर के जिस लेवल का प्रोग्राम बनवाएंगे वो सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। नाउ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आराम नो से, सर। everything is clear? Why this function, why these two functions area and parameter are calling from the print? Why area and parameter are calling from the print? क्योंकि प्रिंट के अंदर उसकी वैल्यूज प्रिंट होगी ना। Because प्रिंट के अंदर हमको रिजल्ट प्रिंट करना है, हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, और रिजल्ट जो है वो इन दोनों के पास है। इसके पास भी रिजल्ट है और इसके पास भी रिजल्ट। तो जिसके पास रिजल्ट है उसको बुलाना तो पड़ेगा ही ना, उसको कॉल तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो हमको रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बस लास्ट, I want to display the result on board. हम रिजल्ट बोर्ड पर डिस्प्ले करने जा रहे हैं। अब हमने पूछा रिजल्ट किसके पास है, रिजल्ट किसके पास है? तो पता ये चला
कि एक रिजल्ट एरिया के पास है और एक रिजल्ट पैरामीटर के पास है, तो हमने कहा एरिया को भी बुलाओ और पैरामीटर को भी बुलाओ, तभी तो हम रिजल्ट डिस्प्ले कर पाएंगे। तो बुलाने को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉल करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉलिंग एरिया, देन आई एम कॉलिंग पैरामीटर, और AR और PR मतलब दोनों ने अपना रिजल्ट हमें हैंड ओवर कर दिया। नाउ आई एम प्रिंटिंग। Now, without wasting the time, you have the 5 minutes. Just take a break and do this question immediately. ये ब्रेक आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया जा रहा है, घूमने और टहलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? मीटिंग छोड़कर कोई नहीं जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके दिखाओ। सर भेजना है आपको फोटो खींच के? हाँ, करके फोटो खींच करके भेजना जल्दी। 5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट हमारे मीटिंग में है और उसके बाद आपकी मीटिंग ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हम बताएंगे तब आप रिज्वाइन करिएगा। पहले इस क्वेश्चन को जल्दी अपनी कॉपी पे करिए। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, इसको INT ले लीजिएगा, क्वांटिटी को, बाकी सब कुछ ठीक है। और हर आदमी की प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर मेरे पास आना चाहिए। ताकि हमें पता चले कि किस आदमी की कितनी समझ में आ रहा है। यस तो अधिकतर लोग कह रहे हैं, और मैं सबका चेक करूंगा आपके, और जिसका हो जाए वो प्लीज शोर नहीं मचाएगा, दूसरों को करने का मौका देगा। दूसरों को करने का मौका देगा। क्वेश्चन दे दिया। एक इसमें नई चीज, आपको छोटी सी एक नई चीज हमने इसमें रखी है। और हां, आपके रेफरेंस के लिए जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसे आपके ग्रुप में भेजे दे रहे हैं। सर क्वेश्चन भी भेज दिए। क्वेश्चन भी भेज दें। क्वेश्चन तो आपको पहले ही शीट दी जा चुकी है असाइनमेंट की ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, परचेज कर रहे हैं आप, परचेज। system.in void input enter name, और नेम को लेना है name is equal to next line और डॉट होगा। प्राइस और क्वांटिटी भी हमको इनपुट करनी है।
प्राइस मास देख रहे हो? यस सर, यस सर। तो ठीक है ना तुम्हारा? सर डबल होगा, डबल नहीं प्राइस सर, में गलत डबल होगा। प्राइस, एक्चुअली प्राइस डबल में है, हम्म, नेक्स्ट डबल, और उसके बाद प्राइस के बाद है क्वांटिटी। क्वांटिटी। कॉपी पेस्ट किया है ना, इसलिए करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ, अंडरस्टैंड? अब इसके बाद है डबल बिल, यानी कि बिल को कैलकुलेट करके आपको रिटर्न भी करना है। एक पेंसिल अगर 5 रुपीज की है तो 10 पेंसिल्स कितने की होंगी? रुद्राक्षी, कितने की होंगी? सर 50। समझ गई कैसे कैलकुलेट होगा? यही तो पूछा था। यस सर, यस सर। अच्छा, अब देखो बिल। तो बिल के आपस में बिल्कुल बात नहीं, क्लास डिस्टर्ब होती है। डबल बिल, क्योंकि ये एक रिटेनेबल फंक्शन है, तो बी एक ले लेते हैं, बिल इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई, ये कोई कंटिन्यूसली बोल रहा है, हर्ष कौन बोल रहा है? QTY रिटर्न बी। ओके, ये हमारा बिल कैलकुलेट हो गया। अब ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न का मतलब होता है दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको रिसीव तो करेंगे ही। तो इसके रिसीविंग के लिए वाइड डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले, ये हो गया। अब डिस्प्ले में क्या क्या डिस्प्ले करना है? नेम डिस्प्ले करना है, प्राइस डिस्प्ले करना है, क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है, और बिल भी डिस्प्ले करना है। तो बिल तो हमारा ये फंक्शन जनरेट कर रहा है, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, कॉल कर लेंगे। पहले यहां पर एक डबल ले लेते हैं वेरिएबल बी, BILL, ये वेरिएबल है, और इसको BIL खाली ले लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। तो BIL इज इक्वल टू BILL, अंडरस्टैंड? तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो बिल रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन से, दैट विल बी स्टोर इन दिस वेरिएबल BIL। दिस पॉइंट इज क्लियर? अब हमें सारी चीजें डिस्प्ले करनी है। कौन सी सारी चीजें? नेम, और नेम के साथ, एक मिनट, नेम के साथ प्राइस, क्वांटिटी और बिल। क्वांटिटी है। तो प्राइस हमारा किसमें है? प्राइस में है, और क्वांटिटी किसमें है? QTY। और उसके बाद बिल किसमें है? बिल को ऑलरेडी हमने कॉल करके BIL में स्टोर कर रखा है, तो हम यहां पर BIL डिस्प्ले कर लेंगे। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा आप चाहें तो सेम कर लें, और नहीं तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात है, ठीक, दैट्स इट। और अब ये था इसमें बिल को कॉल करना। तो जब हम बिल फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें बिल प्रोवाइड करके इस वेरिएबल में दे देगा, एंड आई कैन यूज BIL, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, मैं कंप्लीट होने के बाद आपसे पूछता हूं फंक्शन का नाम क्या है, सॉरी क्लास का नाम क्या है? परचेज। So how to create the object? Purchase obj is equal to new
New purchase. अब कौन सा फंक्शन सबसे पहले कॉल करेंगे रुद्राक्षी? डॉट, कौन सा फंक्शन? Sir, इनपुट price. इनपुट। है। प्राइस कौन सा फंक्शन है? इनपुट। अरे सर, तो कॉल ही नहीं करना है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनपुट, इनपुट के बाद कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ये करेंगे, बिल। यस सर। बिल नहीं करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। करेंगे। डिस्प्ले सर, डिस्प्ले। ऑलरेडी बिल कॉल हो रहा है। हाँ। तो जब कोई फंक्शन किसी के अंदर से ऑलरेडी कॉल होता है तो उसको हम नहीं कॉल करते। ये अभी बात हुई है हम लोगों की। डन। नाउ लेट मी कंपाइल दिस कोड। देयर आर सम माइनर एरर। सिस्टम डॉट, स्पेलिंग गलत है। क्या यार तुम लोग भी। ठीक है, गलत है कहते हो। अब देखो यहाँ कोई एरर नहीं। अब इसको रन करने का है। इतना टाइम तो हमको बोर्ड पर भी लिखने में लगता है। ये हो गया। ओके, नेम माहिरा, प्राइस 700, क्वांटिटी 5, 7 5 the 35, 3500. अंडरस्टैंड? ओके। Yes, sir. अब जिन लोगों ने मुझे नहीं भेजा, मैं उनसे देखो एक सेकेंड। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं होती जो आगे बैठकर आंसर देते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो कोर्स तभी आगे जा सकता है जब सबकी समझ में आ जाए। तो आराम से देख के बताओ कि हमको इस फंक्शन में प्रॉब्लम है, हमको यहां प्रॉब्लम है, हम बताएंगे। मार्क्स देखो आराम से। यस सर, यस। कहां पे प्रॉब्लम है बेटा, बताओ हमको। मैं सबसे इंडिविजुअल पूछ रहा हूं। अरमान, यस सर। मोहम्मद अरमान, कहां प्रॉब्लम है बेटा? सर कहीं नहीं, भेज तो दिया था सर आपको। नहीं, देख लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर, नो। देखो आराम से, ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। I am calling the function and the function will return the value and store in this variable. This is called a receiving variable. मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं सबको। मृदुल, समझ में आया? ये बैच मेरा Yes, sir. बहुत अच्छा बैच है क्योंकि इस पर मैंने हाई स्कूल में बहुत मेहनत की है। सर ये आवाज कैसी आ रही अरमान, थी? यस सर। क्या अजान हो रही क्या वहां पे? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आप ये जरा देख कर बताइए मुझे। श्रेया ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैद अहमद, यस सर। कहाँ पे बताएं बेटा? सर आ गया। देख लो आराम से। जी। डन। अली, समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। तो आई डोंट थिंक कि कुछ और डिस्कस किया जाए इसमें। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्टर। अंडरस्टैंड? तब तक आपका काम यह है कि इन्हीं तीन प्रोग्राम को, इन्हीं तीन को और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और शाम तक हम नॉन कंस्ट्रक्टर क्वेश्चंस एक दो और भेज देंगे। ठीक है? एक दो क्वेश्चन और ऐसी पीडीएफ बना के भेज देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। तो इसको मैं Okay, sir. कंट्रोल सी करके आपके ग्रुप में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में सर जो उसका नाम जो होता है वो सेम होता है ना फंक्शन का, क्लास जैसा? आप बताएंगे पूरी डिटेल। उसके लिए मुझको एकदम फ्रेश क्लास चाहिए, फ्रेश माइंड के आदमी चाहिए बिल्कुल। हाँ, फ्रेश हो सर।
और सब लोग अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। ओके, डन।